जय श्री राम दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्री IQ नॉलेज में। तो हम आ चुके हैं आज एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल डिसीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप MPPAT या CGPAT कोई भी एग्जाम दे रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में सही का मेल करना है। मतलब कि जो गलघोटू बीमारी है वो जीवाणु से फैलती है या वायरस से फैलती है, ये सब इसमें बताना है आपको कि सही है या गलत है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है गलघोटू, जो कि जीवाणु से फैलती है। तो गलघोटू कैसी बीमारी है? गलघोटू है जो कि पास्चुरेला मल्टोसिडा नामक जीवाणु से फैलती है। तो ये सही है हमारा। सेकंड है चेचक। तो चेचक हमारा वेरियोला नामक वायरस से फैलता है, तो ये भी सही है। और लंगड़ी रोग है जो इसको हम ब्लैक क्वार्टर भी कहते हैं, चरपात भी बोलते हैं, ये क्लस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु से फैलती है। तो मतलब ये तीनों राइट हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी सही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवजात बछड़े का खतरनाक रोग क्या होता है? सफ़ेद दस्त, नाभि रोग, डिप्थीरिया, गलघोटू, क्या होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा सफ़ेद दस्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेनिसिलिन और टेरामाइसिन नामक दवाइयाँ ये हैं, क्या हैं? रोगाणुनाशक हैं, जीवाणुनाशक हैं, कीटाणुनाशक हैं या उत्तेजक हैं? तो ये हमारी जो पेनिसिलिन और टेरामाइसिन दवाई हैं, ये जीवाणुनाशक दवाइयाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गौ पशुओं का शारीरिक तापक्रम सामान्यतः कितना होता है? तो जो पशुओं में हमारी गाय होती हैं, गाय का तापमान कितना होता है? तो गाय का हमारा 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 101 फ़ारेनहाइट गाय के शरीर का तापमान होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DGTB का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? गलघोटू, चेचक, पशु प्लेग या लंगड़ी रोग? तो DGTB जो टीका होता है ये पशु प्लेग रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की बीमारी के रोकथाम के लिए चारागाह को बदलना चाहिए? मतलब कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको रोकने के लिए हमें चारागाह को समय समय से बदलते रहना चाहिए पशुओं के लिए? तो छूत वाली बीमारी, असंक्रामक बीमारी, पेट वाली बीमारी, या इनमें से कोई नहीं? तो जो छूत वाली बीमारियाँ होती हैं वो एक ही चीज़ को यूज करने से फैलती हैं। तो एक ही चारागाह में बार बार पशु चरने जाएंगे तो छूत वाली बीमारियाँ बढ़ेंगी, इसलिए हमें समय समय से चारागाह को बदलते रहना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु का बार बार उठना बैठना, अपने पैरों को पेट पर मारना और खाना बिल्कुल छोड़ देना किस प्रकार के रोग के लक्षण हैं? जठर रोग, अजीर्ण, अफरा या एंथ्रेक्स? तो जो हमारा अफरा रोग होता है उसमें पशु बार बार उठता बैठता है, पेट को लात मारता है या खाना बिल्कुल छोड़ देता है, क्योंकि उसमें के पेट में गैस बन जाती है, मतलब गैस पेट भर जाता है। तो इसका इलाज के लिए या तो डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर भी जो भी आता है तो ट्रॉकर कैन्यूला की मदद से गैस को बाहर निकाला जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? तो जो हमारा मिल्क फीवर होता है इसमें शरीर का पशुओं का तापमान कम हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोकर कैनुला किस रोग से संबंधित है? तो जस्ट अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि ट्रोकर कैनुला का यूज क्यों किया जाता है। तो जल्दी से आप वीडियो रोक के इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। और जो अफरा रोग होता है उसको और क्या भी बोलते हैं? तो इसमें से आप देख ही सकते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं कि गलघोटू हो नहीं सकता, जहरबाद भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से आपको बताना है। तो टेम्पेनाइटिस है जिसको हम अफरा रोग भी बोलते हैं, इसका सही आंसर होगा टेम्पेनाइटिस। तो जिसने भी आपने टेम्पेनाइटिस कमेंट किया था उसका आंसर राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस बीमारी के अंतर्गत पशु को रक्त का मतलब कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें पशु के रक्त का रंग काला हो जाता है? दुग्ध ज्वर, गलघोंटू, लंगड़ी या एंथ्रेक्स? तो एंथ्रेक्स रोग ऐसी बीमारी होती है जिसमें पशु के रक्त का रंग काला पड़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से पशु के आंतरिक परजीवी कौन से होते हैं? तो लीवर लूक, एस्केरिस, फीता कृमि। तो ये सभी हैं जो कि पशुओं के आंतरिक परजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पशु का रंभाना तथा 104 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार होना कौन सी बीमारी के लक्षण हैं? गलघोंटू, लंगड़ी, एंथ्रेक्स या फोका मुकी? तो ये गलघोंटू बीमारी का लक्षण है कि पशु को तेज़ बुखार आ जाना, सुस्ती होना, गले में सूजन पड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सभी के सभी लक्षण गलघोंटू बीमारी के हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो क्लस्ट्रीडियम सोवियाई के द्वारा क्या होता है? अभी आपको बताया था कि जो क्लस्ट्रीडियम सोवियाई के द्वारा लंगड़ी रोग होता है। तो फर्स्ट तो हमारा हो ही नहीं सकता। सेकंड है बैसिलस एंथेसिस। तो एंथ्रेक्स रोग होता है बैसिलस एंथेसिस के थ्रू। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पाद स्नान का महत्व किस बीमारी में है? दुग्ध ज्वर, पशु प्लेग, एफएमडी या ब्लैक क्वार्टर? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा एफएमडी। जो हमारा खुरपका मुंहपका रोग होता है उसमें पाद स्नान का महत्व होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन निम्न में से किस प्रकार के पदार्थ हैं? प्रोटीन पदार्थ, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या उपरोक्त सभी? तो जो प्रतिजन या एंटीजन जो है हमारे वो प्रोटीन पदार्थ होते हैं। ग्रीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीवा एवं जांघों पर विशेष चरचराहट की ध्वनि किस रोग का लक्षण है? प्लेग, लंगड़ी, खुरपका मुंहपका या गलघोंटू? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा लंगड़ी रोग। और जब लंगड़ी रोग हो जाता है तो पशु की ग्रीवा या जांघों से विशेष चरचराहट की आवाज़ आने लगती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग की मृत्यु दर सबसे अधिक होती है? मतलब पशुओं में कौन सा रोग ऐसा है जिसकी मृत्यु दर सबसे अधिक होती है? ब्लू टंग, एंथ्रेक्स, रेबीज या खुरपका मुंहपका? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा एंथ्रेक्स रोग। यदि पशुओं में हो जाए तो सबसे ज़्यादा इसकी मृत्यु दर है। पशुओं के बचने की चांस बहुत कम रहते हैं इसमें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैदा हुए बछड़े को खीस पिलाने से किस रोग के प्रति प्रतिरक्षा आ जाती है? सफ़ेद दस्त, पैंचेस, सफरा या पेट दर्द? तो जो हाल ही के हुए बछड़े होते हैं उनको खीस पिलाने से सफ़ेद दस्त रोग के प्रति प्रतिरक्षा आ जाती है। जो सफ़ेद दस्त है नवजात बछड़े के लिए सबसे खतरनाक रोग भी माना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में पशु के रक्त से सड़े मक्खन जैसी बदबू आने लगती है? कौन सा रोग है जो पशु में हो जाने के बाद उसके रक्त से सड़े मक्खन जैसी बदबू आती है? तो लंगड़ी, पशु प्लेग, एंथ्रेक्स या थनैला? तो जो लंगड़ी रोग है यदि ये पशु में हो जाता है तो उसके खून से सड़े मक्खन जैसी बदबू आती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलघोंटू रोग से सबसे अधिक ग्रसित होने वाला पशु कौन है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी? सबसे ज़्यादा किस पशु में गलघोंटू रोग होता है? तो ये सबसे ज़्यादा होता है भैंसों में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु में एंथ्रेक्स नामक रोग बड़ी ही प्रचंडता के साथ फैलता है? गाय में, भैंस में, बकरी में, भेड़ में? तो जो एंथ्रेक्स रोग है वो सबसे ज़्यादा भेड़ों में फैलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में होने वाले संक्रामक गर्भपात रोग का कारण होता है? ट्राइकोमोनियास फीटस, ब्रुसला एबोर्टस या फिर ट्राइपेनसोमा एवेंटिस या फिर माइक्रोबैक्टीरियम पैराट्यूबरक्लोसिस? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी, ब्रुसला एबोर्टस से संक्रामक गर्भपात पशुओं में फैलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की सामान्य श्वसन गति कितनी होती है? 8 से 12 बार पर मिनट, 12 से 16 बार पर मिनट, 15 से 30 बार पर मिनट व 16 से 32 बार पर मिनट? तो इसका आंसर राइट होगा बी, यानी कि
गाय की सामान्य श्वसन गति 12 से 16 बार पर मिनट होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में खुरपका मुहपका रोग निम्न के छूत से होता है, जीवाणु, विषाणु, परजीवी या फफूंद। तो पशुओं में जो खुरपका मुहपका रोग होता है वो विषाणु जनित रोग है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलीय मिश्रित वैक्सीन या टीका निम्न में से किसके बचाव के लिए प्रयोग करते हैं? खुरपका मुहपका के लिए, जहरी बुखार के लिए, गलघोटू के लिए, पशु प्लेग के लिए। तो जो हमारा तेलीय मिश्रित वैक्सीन है, ये टीका होता है, ये हमारे गलघोटू रोग के लिए हम उसके बचाव के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं से होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? तो विषाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? चेचक, लंगड़ी, गलघोटू या फिर एंथ्रेक्स। तो विषाणुओं के द्वारा हमारा चेचक रोग फैलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवाणु नाशक है? क्लोरीन, क्लोरोफार्म, पोटेशियम नाइट्रेट या बोरिक अम्ल। तो जो हमारा बोरिक अम्ल होता है, बोरिक एसिड होता है, वो हमारा जीवाणु नाशक होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका मुहपका रोग में कौन सा भाग प्रभावित होता है? जो खुरपका मुहपका या एफएमडी रोग होता है उसमें पशु का कौन सा भाग प्रभावित होता है? खुर होते हैं, मुँह होते हैं, आयन होते हैं या फिर दोनों होते हैं? तो उसका आंसर आपको रोग के नाम में ही समझ में आ रहा है, खुर पका व मुँह पका। तो उसमें खुर व मुँह यानी कि दोनों ए और बी इसका हमारा राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस रोग को कैटल फ्लैग भी कहा जाता है? खुर पका मुँह पका, रिंडरपेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस या फिर ब्रुसेलोसिस। तो रिंडरपेस्ट को हम कैटल प्लेग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मतलब कि जो हमारा IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो ये सभी को पता होगा कि ये इज्जत नगर में स्थित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लस्ट्रिडियम सोबियाई निम्न में से किस रोग का कारक है? तो अभी हम जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब मैंने यही बताया था कि क्लस्ट्रिडियम सोबियाई किसके होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? देखो एक फिर आ गया वो जोड़े वाला, तो उसमें आपको बताना, खुरपका मुहपका, हाँ इसमें मुँह और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है सही है। बदबूदार खूनी दस्त, पूका पूकनी को बोलते हैं, ठीक है। तीव्र ज्वर, गले में सूजन, गलघोटू रोग में होती है, ठीक है। मतलब ये उपरोक्त सभी सही जोड़े हैं इसमें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस के लिए बचाव के टीके नहीं लगाए जाते? खुरपका मुहपका के लिए लगाए जाते हैं, पूका पूकनी के लिए भी लगाए जाते हैं, गलघोटू के लिए भी लगाए जाते हैं, लेकिन हमारा एक अफरा रोग ऐसा होता है जिसके लिए कोई बचाव के टीके नहीं लगाए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो आंतरिक परजीवी, कृमि, हाँ ये हमारा सही है, इसका आंसर फर्स्ट ही होगा। और सेकंड ऑप्शन है रानीखेत बीमारी, जो इसमें दिया जीवाणु, जो कि रानीखेत बीमाणु विषाणु जनित बीमारी है, जीवाणु से नहीं विषाणु से होती है। उसके बाद फाउल पॉक्स, तो फाउल पॉक्स हमारा होता है एवियन पॉक्स नामक वायरस से, जीवाणु से नहीं होता है। और कॉक्सीडियोसिस कॉक्सीडिया नामक प्रोटोजोआ से होता है, विषाणु से नहीं होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस स्थिति में श्वसन दर घट जाती है? बुखार में घटेगी, आराम में घटेगी, दर के समय या काम उत्तेजना के समय। तो जब हम पशु आराम करते हैं तो उनकी श्वसन दर घट जाती है। इसके बाद आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बकरी व भेड़ की श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है? 10 से 12, 12 से 15, 18 से 20 या 20 से 25। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा C, यानी कि बकरी और भेड़ में 18 से 20 श्वसन दर रहती है प्रति मिनट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ऐसी कुछ नई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम उस पर आपको लाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।